जी स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीपोजिशन जो है ना, जिसमें सिंपल और कंपाउंड तकरीबन उसमें पढ़ लिए हैं, और एक दो रहते हैं एक भी जिसमें से आपने प्रीपोजिशन जो क्या कहते हैं टाइम के बारे में भी पढ़े हैं और भी मूवमेंट के बारे में पढ़े हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो एक आज सिंपल से एक दो जो रह गए हैं उसे हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट क्या है कि भाई जो आपने ये सिंपल जो अलोंग का यूज है, अक्रॉस का यूज है, बाय का यूज है, ठीक है, थ्रू का यूज है, जो भी आपने अपनी प्रैक्टिस की है, इसकी एक सिंपल कल टेस्ट लेंगे। फिर उसके बाद भी ये हम वर्ब प्लस प्रीपोजिशन, सर्टेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन ये पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जो टॉपिक यहाँ पर आज समझने जा रहे हैं वो है सिंपल सा पॉइंट है। ये देखिए, एक होता है स्टूडेंट अबाव, एक होता है ओवर। इसकी हम कंपैरिजन करते हैं अंडर और बेलो से। ठीक है स्टूडेंट्स, नजर आ रहा है सर? स्टूडेंट सही नजर आ रहा है? हेलो, ओके। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये समझ लें कि भाई जो अबाव है ये कंट्रास्टेड है, कंट्रास्टेड फॉर्म है बेलो की। ये कंट्रास्टेड फॉर्म है, अबाव जो है ये कंट्रास्टेड फॉर्म है बेलो की। और ओवर जो है ना ये कंट्रास्टेड फॉर्म है अंडर की। ठीक है, तो ये कंट्रास्टेड विद है, यहां पर मैं लिख रहा हूं कंट्रास्टेड। कौन कौन से अपोजिट होते हैं? अबाव के अपोजिट होता है बेलो, ओवर के अपोजिट होता है अंडर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आ जाते हैं कि भाई सिंपल सा इसमें डिफरेंस देखते हैं, क्या डिफरेंस है। ठीक है, अबाव एंड ओवर, इसकी मीनिंग होती है वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड ये होता है हॉरिजेंटली अपवर्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अंडर होता है स्टूडेंट वर्टिकली डाउनवर्ड, और बेलो होता है स्टूडेंट हॉरिजेंटली डाउनवर्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो वर्टिकली और हॉरिजेंटली अपवर्ड क्या है, और कौन सा भी इसमें डिफरेंशिएट क्या है? ओवर ये मूवमेंट के लिए यूज करते हैं, ये नो मूवमेंट, विदाउट मूवमेंट। और इसको टच या कांटेक्ट विथ के लिए यूज करते हैं, टच या कांटेक्ट, नॉट टच और नॉट कांटेक्ट, या नो टच नो कांटेक्ट। ठीक है सर, अबव, ओवर, अंडर, बेलो। एक तो स्टूडेंट अबव एंड ओवर में ये डिफरेंशिएट है कि भाई ये हॉरिजेंटली अपवर्ड के लिए होता है। ये देखें, जो चीजें जिन भी हॉरिजेंटली अपवर्ड है ये वर्टिकली अपवर्ड है। वर्टिकली अपवर्ड कैसे कहते हैं? जिसमें हाइट क्रिएट हो। क्या क्रिएट हो? हाइट। हॉरिजेंटली अपवर्ड हम लेवल को कहते हैं। हाँ अच्छा,
अभी ये देखिए स्टूडेंट्स, आप तो वैसे फिजिक्स तो पढ़ते हैं, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? वर्टिकल है, वर्टिकल है, ठीक है, तो वर्टिकल है ये, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो स्टूडेंट ओवर हम वहां यूज करेंगे जो चीज वर्टिकली अपवर्ड हो, मीन्स बीच में हाइट हो, बीच में जिसकी हाइट क्रिएट हो, तो उसमें आप यूज करते हैं। और हॉरिजॉन्टल लेवल मींस जो हॉरिजॉन्टली किसी से ऊपर हो, हॉरिजॉन्टली मींस स्प्रेड ओवर के साथ, हॉरिजॉन्टली किससे ऊपर हो तो आप उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टली अपवर्ड, ठीक है, अबव, ओके। और नो मूव, ये मूवमेंट के साथ यूज करते हैं, ये विदाउट मूवमेंट के साथ यूज करते हैं, ये टच के साथ यूज करते हैं, ये विदाउट टच के साथ यूज करते हैं। तो ये दो तीन ये डिफरेंशिएटेड। और अंडर में क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ये भी हाइट के लिए, मींस बीच में हाइट हो, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड। तो अबव और ओवर की मीनिंग होती है कि भाई हायर देन, इन दोनों की मीनिंग को देखा जाए तो दोनों की मीनिंग है हायर देन। जबकि अंडर और बेलो की जो मीनिंग है वो है लेस देन, दोनों की मीनिंग ये है कि भाई लेस देन, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी इसके कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपको ये इसके आइडियाज हो जाएं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। स्टूडेंट टेक अ स्क्रीनशॉट, कम ऑन। जी जी सिमरन बताएं। कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट, ओके सही है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये बेसिक आपके प्रिपरेशन हो जाएंगे, सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी क्वेश्चन लेते हैं। हाँ हाँ खदीजा बताते हैं इसको जी, ओके। यहां पर ये देखें स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, तो इसको सेव करते हैं। तो अभी सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आप इसको कैसे जज कर रहे हैं। ये देखें, देयर इज अ फैन अबव और ओवर माय हेड, क्या होना चाहिए इसमें? देयर इज अ फैन above or over my head, over, above, over, above। देखिए ओवर के लिए मैंने क्या कहा कि भाई वर्टिकली, क्या कहा, वर्टिकली अपवर्ड हो, वर्टिकली अपवर्ड हो जिसमें हाइट क्रिएट हो, हाइट। तो एक तो डिफरेंशिएट ये है कि भाई वर्टिकली जिसमें हाइट क्रिएट हो, कि भाई देयर इज अ फेन डैश माय हेड, तो माय हेड से लेकर जो फेन है इसमें एक हाइट क्रिएट हो रही है। तो क्या यूज करेंगे स्टूडेंट इसमें, क्या यूज करेंगे, ओवर यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ओवर यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। देयर इज अ फेन ओवर माय हेड, हाँ इसकी मीनिंग है कि भाई वर्टिकली अपवर्ड जिसमें हाइट क्रिएट हो, जिसमें हाइट क्रिएट हो, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ हाँ एक मिनट, जिसमें हाइट क्रिएट हो स्टूडेंट्स,
तो हाँ मूवमेंट भी बिल्कुल, अगर मूवमेंट का ले, ये देखें, एक तो हाइट का डिफरेंशिएट है, और अगर मैं कहूं कि भाई द थीफ jumped dash the wall, above the wall या over the wall, क्या यूज करेंगे? मूवमेंट के लिए कौन सा है? मूवमेंट के लिए, मूवमेंट के लिए ओवर का यूज होता है, मूवमेंट के लिए ओवर का यूज होता है, तो यहां पर ये ओवर यूज करेंगे। ठीक है, अभी एक अबव का एग्जांपल बनाते हैं, ये देखिए, द सन रोज above or over the horizon, horizon, yes, horizon क्या होता है स्टूडेंट? हॉरिजन हम उस लाइन को कहते हैं जहां पर स्काई और अर्थ मीट करें। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिसमें ऐसा सीन जिसमें अर्थ और यूनबी स्काई मीट करें, अर्थ और स्काई मीट करें, तो हम यहां पर कह रहे हैं कि भाई द सन रोज अबव और ओवर द हॉरिजन, तो ये हॉरिजन एक लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, तो ये हम यहां पर क्या यूज करेंगे? सन के लिए। इसीलिए यहां पर सन के लिए क्या यूज होता है? हॉरिजन के लिए अबव का यूज होता है। ठीक है, तो इसका अपोजिट लिखें, ये देखें, अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, अगर इस सेंटेंस को ऐसा लिखूं कि भाई द सन went down below or under the horizon, क्या होगा? क्या यूज होगा? बेलो और अंडर, बेलो यूज करेंगे, बेलो यूज करेंगे, क्यों? अबाव की मीनिंग होती है हॉरिजॉन्टली अपवर्ड, इसकी क्या मीनिंग होती है? अबाव की क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? हॉरिजॉन्टली अपवर्ड, हॉरिजॉन्टली अपवर्ड, जबकि बेलो की मीनिंग क्या होती है? हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड, याद रखें। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी वजह से इस टाइप के सेंटेंस में हम ये बेलो का यूज करते हैं डाउनवर्ड के लिए, when down बेलो, बेलो यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम अबव यूज करते हैं। इसके अलावा अगर सेंटेंस ऐसे आ जाए ना, ये देखिए, द सन रोज पेश द स्नोई लेक या स्नोई हिल, तो क्या होगा इसमें? आप इसमें अबव का यूज करेंगे या ओवर का यूज करेंगे? ओवर का यूज करेंगे। ये जस्ट यहां पर जो अबाउट यूज होता है स्टूडेंट, ये हॉरिजन के लिए, ये याद रखें, हॉरिजन के लिए यूज होता है, बिल्कुल। ठीक है, तो यहां पर ये ओवर का यूज करेंगे आप। ठीक है, सो तो आप इसमें ओवर का यूज करेंगे। अगर मैं कहूं कि भाई लुक द सन इज राइजिंग, जी स्टूडेंट्स, ओवर द हिल्स होगा या अबव द हिल्स होगा? ओवर, ओवर द हिल्स होगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें थोड़ा सा आपको ऐसा भी देखना है कि भाई जिसमें हाइट क्रिएट हो वर्टिकली, तो उसमें आप यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? ओवर यूज करेंगे। ठीक है, और मूवमेंट की बात हो तो भी ओवर यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हाँ कांटेक्ट, हाँ ये भी कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल बिल्कुल हमजा, किसी के साथ कोई भी टच है नॉट टच, ये भी रूल पढ़ा जाता है, जैसे ले ये 3 रूल्स हैं। ठीक है, ओके, और यहां पर ये देखेंगे भाई वी वर सिटिंग, ये देखिए एक और एग्जांपल बनाते हैं, वी वर सिटिंग अंडर आर बेलो द ट्री, क्या होगा? क्या होगा? तो
अंडर, अंडर की क्या मीनिंग है? वर्टिकली डाउनवर्ड है ना इसकी मीनिंग। अंडर की क्या मीनिंग है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो बैठे हैं किसी ट्री के नीचे, नीचे आप ट्री के नीचे पीछे बैठे, तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो इसमें हाइट क्रिएट हो रही है। वर्टिकली डाउनवर्ड है, हाइट क्रिएट हो रही है। तो ये आप कहेंगे कि भाई वी वर सिटिंग अंडर द ट्री। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, ये आपको याद करनी है, समझनी है। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं कहूं कि भाई जैसे आप कंपैरिजन करते हैं ना, किसी की परफॉर्मेंस होती है तो ये लेवल होती है, लेवल। लेवल के लिए आप भी क्या यूज करेंगे? बेलो यूज करेंगे। ये देखें, अगर मैं कहूं कि भाई हिज परफॉर्मेंस आर स्कोर, परफॉर्मेंस आर स्कोर इन दिस टेस्ट डैश देन मी, क्या होगा इसमें? बेलो होगा या अंडर देन मी होगा? क्या लगाएंगे? बेलो का यूज करेंगे, बेलो का यूज करेंगे। बेलो की क्या मीनिंग है? हॉरिजेंटली डाउनवर्ड, तो ये लेवल को इंडिकेट करता है। लेवल के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, कंपैरिजन के लिए आप भी ये यूज करते हैं, बेलो। अगर मैं कहूं कि भाई टुडेज टेम्परेचर इज बेलो और अंडर 10 सेंटीग्रेड, क्या कहेंगे? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। बेलो यूज करेंगे इसमें। ठीक है सर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, सिंपल सी पॉइंट्स है। यस, स्क्रीनशॉट ले ले। ये स्टूडेंट्स हो गया। हाँ, ये सिटिंग ओवर द चेयर सही है, सही है। सिटिंग ऑन द चेयर भी करेक्ट है। ओके, अच्छा स्टूडेंट, इसके अलावा जब भी आप हायर देन या लोअर देन की बात करते हैं ना, ये देखिए, जब भी आप हायर देन या आप लोअर देन किसी की बात करते हैं, तो ये दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं। अबव की जगह पर आप ओवर लगा सकते हैं, अंडर की जगह पर आप बेलो लगा सकते हैं, दोनों यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट प्लेस। जहां पर प्लेस की बात ना हो, टेबल के लिए भी अंडर लगाएंगे। माई शूज आर अंडर द टेबल, उसमें एक भी हाइट क्रिएट हो रही है। ठीक है, हायर देन लोअर देन, जब प्लेस की बात ना हो, नंबर की बात हो, किसी नंबर के लिए, तादाद के लिए, नंबर के लिए, अमाउंट के लिए, नंबर के लिए या अमाउंट के लिए, तो ये आप इंटरचेंज कर सकते हैं। कहां भी अमाउंट की बात कर रहे हैं, नंबर की बात कर रहे हैं, तो ये चेंज होते हैं। अगर मैं कहूं कि भाई दी पॉपुलेशन ऑफ लंदन इज अबाउ और ओवर 8 मिलियन, दोनों करेक्ट है। नंबर की बात हो रही है, यहां पर तादाद की बात हो रही है, दोनों आप चेंज कर सकते हैं। यहां पर ये टच, नॉट टच, वर्टिकली, हॉरिजेंटली, यहां पर बात नहीं हो रही जब भी आप नंबर की बात करते हैं, अमाउंट की बात करते हैं। ठीक है, तो अब अगर नेक्स्ट सेंटेंस यहां पर बनाएंगे भाई, देयर आर नो ड्रेसेस, ठीक है, अंडर और बेलो 5,000 रुपीज। जो भी लगाना जिसमें अमाउंट की बात करना। ठीक है, तो इसमें अच्छा, जब भी, हाँ कुछ ऐसा होता है हर्ष, ये देखें, ऐसा होता है
जब भी आप रैंक की बात करते हैं, रैंक में ये देखें, रैंक के लिए या रेफरेंस के लिए, उसमें आप दो यूज करते हैं, अबव और बेलो। इतना इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा क्या, हाँ इसमें हायर देन होगी मीनिंग, जस्ट हायर देन, जहां पर हायर देन की मीनिंग हो वो आप यूज कर सकते हैं, प्राइस के साथ भी यूज करेंगे। हाँ बिल्कुल खतीजा, बिल्कुल 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 ओके। रैंक की, जब भी रैंक की बात हो, ये देखें, अ कैप्टन इन नेवी रैंक्स above ranks above a captain in army। तो रैंकिंग के लिए आप या तो अबव यूज कर सकते हैं या बेलो यूज कर सकते हैं। अ कैप्टन इन नेवी रैंक्स अबव अ कैप्टन इन आर्मी, या कह सकते हैं कि भाई अ मेजर इज बेलो अ कर्नल इन रैंक। रेफरेंस के लिए कभी आप सेंटेंस पढ़ते हैं कि भाई अबव एग्जांपल बेलो, रेफरेंस के लिए बुक में जो रेफरेंस होते हैं तो उसमें अबव और बेलो की बात होती है। जहां भी जस्ट नंबर की बात हो, तादाद की कंपैरिजन की बात हो, अमाउंट की कंपैरिजन की बात हो, तो आप ये दोनों चेंज कर सकते हैं, कोई डिफरेंशिएट नहीं। अबव की जगह पे ओवर लगा लें, अंडर की जगह पे बेलो लगा लें, दोनों लगा लें, यस स्टूडेंट, कोई डिफरेंशिएट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो जी, तो हाँ, रैंक में और रेफरेंस में, किसी के ओहदे में, रैंक में, कोई किससे बड़ा है या छोटा है ओहदे में, तो उसमें आप ये दो लगाएंगे, अबव या बेलो। आप ओवर या अंडर नहीं लगाएंगे, ओवर और अंडर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो हमने यहां पर लिखा हुआ है कि भाई अ कैप्टन इन नेवी रैंक्स अबव अ कैप्टन इन आर्मी। हाँ 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 बिल्कुल। अ मेजर इज बेलो अ कर्नल इन रैंक। ठीक है स्टूडेंट, ये क्लियर है अभी? ओके, फाइन, सिंपल सी पॉइंट थी ये, इतनी डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है। ओके, तो कल जो ये सारा कुछ आपने पढ़ा है, कल इसकी टेस्ट होगी। टेस्ट में क्या क्या, बाय का यूज पढ़ लें, ये सुन ले स्टूडेंट्स, कल जो ये में बाय का जैसे आपने अलोंग अक्रॉस का यूज पढ़ा हुआ है, थ्रू का यूज पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जो भी ये आपने यूजेस इसके पढ़े हुए उसमें बिटवीन और अमंग भी दे देंगे, सिंपल सिंपल। ठीक है, ओके, तो ये कल आपके सिंपल एक, नहीं नहीं, यहाँ पर ऑनलाइन नहीं, यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट होगी, प्रैक्टिस टेस्ट होगी। ऐसा नहीं घर बैठ कर देंगे, नहीं नहीं, यहाँ पर प्रैक्टिस पूछते जाएंगे। यस, ठीक है, तो आपको आने चाहिए। ओके, हाँ हाँ, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको सेव कर लें। सेव कर लिया था हमने स्टूडेंट्स, इसको सेव कर लिया था। नहीं, अच्छा, तो एक्सरसाइज को देखें, जो पहले आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर रहे थे उसको देख लें, कुछ क्वेश्चन उसमें रह गए थे। कितने हमने किए थे स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो कर रहे थे? ट्वेंटी सिक्स किए थे। अच्छा, 26 किए थे, ठीक है, ठीक है, 26 से लेकर ये सारे करते हैं अभी, ये देख लें। जी स्टूडेंट, तो 26 को देखते हैं स्टूडेंट, देखिए यहां पर
योर सॉक्स लुक क्वीन, क्वीन की मीनिंग होती है स्ट्रेंज, ठीक है। आर यू वियरिंग देम, क्या होगा इसमें, वियरिंग देम, वियर के साथ क्या होगा इसमें, आर यू वियरिंग देम ऑन, तो इसकी इसकी फ्रेजल क्या है, फ्रेजल वियर के लिए फ्रेजल कौन सा यूज होता है स्टूडेंट, टेल मी द फ्रेजल फॉर वियर, पुट ऑन यूज करते हैं, वेरी गुड, पुट ऑन मीन्स वियर। और रिमूव द कवरिंग को क्या कहते हैं, पुट ऑन का अपोजिट क्या है, नहीं पुट ऑफ तो नहीं है ना अपोजिट भाई हर्ष, पुट ऑफ की मीनिंग है पोस्टपोन करना, नहीं नहीं टेक ऑफ, वेरी गुड इकरा, वेरी गुड इकरा, वेरी गुड, यस गुड, इसका अपोजिट होगा टेक ऑफ। टेक ऑफ की दो तीन मीनिंग है, एक तो रिमूव दी कवरिंग है, उतारना, और सेकंड इसकी टेक ऑफ की मीनिंग है कि भाई लीव द ग्राउंड, ओके, एरोप्लेन के लिए यूज करते हैं। और टेक ऑफ की मीनिंग है रिमूव द पर्सन, रिमूव द पर्सन, थ्री मीनिंग्स होती है फ्रेजल में। सो इस टाइम आप फ्रेजल भी पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर की बुक के सारे फ्रेजल भी पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो The football match has had to be put dash until Saturday, तो क्या होगा इसमें, put dash until Saturday, put क्या यूज होगा, अभी हमने सुन लिया put off, सिंगल ऑफ नहीं होगा सिमरन, put off, o double f, put off, put off यूज करेंगे, postpone। He said goodbye dash his friends, dash the platform, got dash the train, leaned dash the carriage window and waved dash them। तो इसमें क्या यूज करेंगे, बड़ा सा सेंटेंस आ गया है। He said goodbye to his friends, very good, to his friends, ये करेक्ट है महक, ओके ओके ओके। dash the platform, at the platform, सही है, at the platform, on the platform भी कह सकते हैं, ठीक है, ओके। got dash the train, क्या होगा, got on the train, very good all of you, very good, got on the train, ठीक है। leant, leant, leant dash carriage window, leant, leant, lean from, ओए छोटी सी जो विंडो होती है बाहर से निकल के देखना, leant अगेंस्ट नहीं होगा, वो तो टेक होती है ना, लीनिंग वो टेक होती है, ये leant, yes पीप, yes lean from the carriage window and waved dash them to them, waved to them, tata bye bye, yes to them। अच्छा हम एक और फ्रेजल आ गया, तो इसमें दो तीन फ्रेजल आ गए इस एक्सरसाइज में। I am looking dash a clean handkerchief or they dash in the drawer, yes। तो यहां पर ये तलाश करने की बात हो रही है ना, जब भी आप किसी चीज को ढूंढ रहे होते हो तो क्या यूज करते हैं, लुक एट यूज करते हैं या लुक फॉर यूज करते हैं, लुक फॉर का यूज करते हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, लुक फॉर का यूज करते हैं। तो यहां पर ये आप कहेंगे कि भाई आई एम लुकिंग फॉर, आई एम लुकिंग फॉर अ क्लीन हैंडकरचीफ और दे इन द ड्रॉर। अच्छा स्टूडेंट, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, देखा स्क्रीनशॉट। अच्छा एक सर्टेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन की भी आज मैं फाइल भेज दूंगा, वर्ब एडजेक्टिव और नाउन उसमें है, सारे बेसिक्स हैं, तो वो भी आप थोड़ा स्टडी कर लेना। इसमें तो स्पेस ही नहीं है, दो सेंटेंस आ रहे हैं जी स्टूडेंट। तो इस सेंटेंस को देखिए, The workers went dash strike, went एक्टिविटी के लिए क्या यूज करते हैं ना, went, went है ना, went, yes, तो क्या यूज करेंगे, went to strike या on strike या at strike, क्या यूज करेंगे, to strike, on strike, to ऑन होगा ना भाई, एक्टिविटी के लिए मैंने पढ़ा है कि भाई ये देखिए ऑन लीव है,
ऑन टूर है, ऑन पिकनिक है, ऑन बिजनेस है, ठीक है, ये एक्टिविटी के लिए ऑन यूज करते हैं भाई, सही है। दे हैव प्रॉमिस टू गो डैश वर्क, ऑन वर्क या एट वर्क, जल्दी से बताएं। एट वर्क हम यूज करते हैं स्टेट फॉर्म में, सुन लें, एट वर्क हम स्टेट फॉर्म में यूज करते हैं कि भाई आई एम एट वर्क, ये देखें मैं कहूं कि भाई आई एम एट वर्क मीन्स बिजी इन माई एक्टिविटीज, आई एम एट वर्क, तो ये स्टेट फॉर्म में स्टूडेंट ने सही यूज करता है, आई एम एट वर्क। जी जी, तो यहां पर होगा गो ऑन वर्क, गो ऑन वर्क होता है, ठीक है स्टूडेंट। डेज 23 जून क्या होगा, The workers went on strike a month ago. They have promised to go on work from, जब से लेकर, from 23rd, yes. On होता exact, ठीक है, from. Okay students. जी स्टूडेंट, इसमें बताएं when the electricity failed the lights went, क्या हुआ, went है तो went off है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। एन और later it came dash again, क्या होगा, came on, came back, came on, yes, came back नहीं होगा, came on होता है। जी स्टूडेंट्स, ग्रीनिंग, ये हम सर्टेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, ग्रीन के साथ क्या यूज करते हैं, ये देखें, व्हाट आर यू ग्रीनिंग डैश, ये फिक्स्ड है, ये आने चाहिए। मेक बलदेव ने 8 लिखा है, और किसने 8 लिखा हुआ है, ग्रीनिंग 8 होता है, ग्रीनिंग फार नहीं होता है, जैसे लाफिंग 8 है, लाफ 8 है, स्माइल 8 है, स्टेयर 8 है, गेज 8 है, लुक 8 है, ठीक है, नॉक 8 है, ठीक है स्टूडेंट, तो ये 8 यूज होता है, जो वर्ब्स में जिसमें डायरेक्शन हो उसमें हम 8 का यूज करते हैं स्टूडेंट्स, ओके। तो यहां पर ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट आर यू ग्रीनिंग 8, he said it doesn't seem, क्या लिखा हुआ है कि भाई doesn't seem funny teach me to me, द ट्रेन लेफ्ट, तो यहां पर ये फ्रॉम भी आ सकता था, लेफ्ट यहां पर ब्लैंक नहीं है, तो ये अगर होता कि भाई फ्रॉम ब्रिस्टल डैश लंदन, तो क्या होगा, द ट्रेन लेफ्ट ब्रिस्टल टू लंदन होगा, बिल्कुल सही है, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, बिल्कुल ओके, सही है बिल्कुल। देश इन आरगो, जी स्टूडेंट, इन एन आरगो भी सही है, फॉर एन आरगो तब यूज करते हैं कि भाई जब आप के पास परफेक्ट टेंसेस हो, सही है, तो फॉर सिंस आपके आप तब यूज करते हैं स्टूडेंट जब परफेक्ट टेंसेस हो, इन एन आवर गो। माय बर्थडे, माय बर्थडे इज डेश समर, बट आई होप आई शैल नो लॉन्गर बी हियर, यस। तो दोनों को ये लास्ट में लिख लेते हैं, एक मिनट, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं ये।
माई बर्थडे डे समर, क्या होगा इसमें? इन समर, वेरी गुड। मंथ, ईयर, सीजन, सेंचुरी, इनका यूज करते हैं। बट आई होप आई शैल नो लॉन्गर बी देयर डेश देन, तो इसके साथ आप क्या यूज करेंगे? सिंस फार का ये याद रखिए ना, वो परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। सिंस फार तो यूज ही ना करें। बाय देन या अंटिल देन जो लगा, यस, अंटिल देन, टिल और अंटिल ये टाइम के लिए यूज होते हैं। इसको भी बीच में कहीं पढ़ लेंगे, टिल और अंटिल को भी, ठीक है। अकस्टम्ड, ये देखिए इसकी क्या मीनिंग है स्टूडेंट? जो वर्ड लिखा हुआ है अकस्टम्ड, यस, ये बेसिकली एडजेक्टिव है। इसकी क्या मीनिंग है? मीनिंग क्या है? यूज टू, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। तो अकस्टम टू, इसकी मीनिंग है यूज टू, हैबिचुएटेड टू, हैबिचुएटेड टू, एडिक्टेड टू, ठीक है सर। टू का यूज करते हैं, हैबिचुएट टू, यूज टू भी एक एडजेक्टिव भी है और एक हेल्पिंग वर्ब भी है। तो इसकी मीनिंग होती है आदि। ही इज मोर अकस्टम डैश लिविंग डैश होटल, तो ही इज मोर अकस्टम, क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। अच्छा, जो एडिक्टेड होता है स्टूडेंट, ये नेगेटिव थिंग्स के लिए होता है, नेगेटिव थिंग्स के लिए, नेगेटिव हैबिट्स के लिए। जैसे हम कहेंगे भाई ही इज एडिक्टेड टू ड्रग्स, ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। तो जो नेगेटिव मीन्स हैबिट्स होती है, तो उसमें आप यूज करते हैं एडिक्टेड टू। क्या यूज करते हैं? एडिक्टेड टू। तो यहां पर ही इज मोर अकस्टम टू लिविंग डैश होटल्स। एट होटल नहीं होता, पर्टिकुलर किसी होटल का नेम आ जाए फिर एट होगा, यस, तो हम यूज करेंगे इन होटल। देन देन डैश लिविंग, तो ये भी लिविंग है, ये भी जो इसका एडजेक्टिव है वो सेम ही है, कस्टम, तो यहां पर भी ये टू लगेगा। डैश होम, होम के साथ क्या लगाते हैं? एट होम। जी स्टूडेंट्स, क्लियर है अभी? जी स्टूडेंट, कल आप थोड़ी प्रैक्टिस करके आना, कुछ ये सिंपल से कुछ पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे कि भाई जब 20 या 25 क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करें, ठीक है। और उसके बाद जो है ना हम वर्ब प्लस प्रीपोजिशन भी पढ़ेंगे। एक फाइल है वो भी मैं आपको भेज देता हूँ, एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन की, वर्ब प्लस वर्ब है या उसमें नाउन प्लस प्रीपोजिशन है, इसकी भी मैं भेज दूंगा। यस स्टूडेंट। महक दिलीप, अगर इसमें होटल का नेम आ जाए तो एट लगा लें, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स होंगे भाई, आपकी इस वीक टेस्ट नहीं है। हाँ, इस वीक अभी आज मंडे पर टेस्ट नहीं थी। संडे वेस्ट किया या पढ़ा था? यस स्टूडेंट, संडे के दिन क्या किया? पढ़ा था या बस रेस्ट किया? अच्छा पढ़ा था, कोई कह रहे हैं वेस्ट किया, रिलैक्स नहीं है सर और टेंशन है। अच्छा, पढ़ाई पढ़ाई दोनों दोनों, ओके गुड, पढ़ा था। देखते हैं सर, अभी टेस्ट जब भी होगी तो देखते हैं, कल सिंपल सी क्वेश्चन एक्सरसाइज पूछेंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अभी तो मंडे पर होगी ना, अभी जो नेक्स्ट मंडे होगा, ये ओके। हाँ नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल, कमिंग मंडे पर होगी बिल्कुल। हाँ हाँ, यस यस,